अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही इजी और क्विकली रेडी हो जाती है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी हो जाती है। अच्छा, चीनी ले लिया मैंने 1 कप, अंडे ले लिए 3 अदद, मैदा ले लिया 1 कप, दूध ले लिया है मैंने आधा कप, वनीला एसेंस ले लिए चंद कतरे, बेकिंग पाउडर ले लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। ठीक है, ये सब अज्जा इसके लिए इनफ है और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे मज़ीद आने वाली रेसिपी आपके साथ बहुत होपफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए हम इसको मिक्सचर को रेडी कर लेते हैं। पहले इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने अंडे सारे शिफ्ट कर लिए थे, सारे अंडे तोड़ के मैंने एक बॉल के अंदर ले लिया। अच्छा, थोड़ा बड़ा बॉल लिएगा क्योंकि ये जो अंडे जब हम फेंटेंगे ना, इसलिए आपने इसको बीट कर लेना है। अंडों को अच्छी तरीके से, जैसे हम केक बीट करते हैं इसी तरीके से हमने अंडों को बीट कर लेना है, अच्छी तरीके से फ्लफी बना लेना है। ये जो अंडों का जो बैटर है ना, इसको फ्लफी सा बना लेना है। इसके बाद अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद आप आइसिंग शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप चीनी नहीं डालें इसके अंदर, बाकी ऐसे ही बना लें। ठीक है, चीनी को स्किप कर दें, शुगर को स्किप कर दें, उसके बाद सारा बटर सेम प्रोसेस से बना लें। अच्छा, वनीला एसेंस डाल दिया मैंने इसके अंदर, दूध में इसके अंदर ऐड कर दूंगी, दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं मैदा और बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करके इसका बहुत ही फ्लफी सा बटर बना लेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से बीट करना है, चाहे आप फोल्डर की मदद से बीट कर लें या आप इसको बीटर की 1 हैंड बीटर की मदद से बीट कर लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लफी सा बटर रेडी हो जाएगा। बटर रेडी होने के बाद फिर हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि ये जो पैनकेक है इसका जो कलर होता है वो आम वीडियो में, जैसे मेरी भी वीडियो में, मेरी भी रेसिपी में आपको नज़र आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप तवे पे बना रहे हैं या आप नॉर्मल फ्राई पैन में बना रहे हैं, आप बोलते हैं यार ये वैसा इसका कलर क्यों नहीं आता जैसा हम वीडियो में देखते हैं। तो उसका एक वजह है, उसकी ये वजह है कि हम जो बनाते हैं वो नॉन स्टिक में बनाते हैं, आप जो बना रहे होते हैं वो नॉर्मल तवे में या नॉर्मल फ्राई पैन में बना रहे होते हैं, तो इसका वो कलर नहीं आ पाता क्योंकि नॉर्मल जो होता है उसमें चिपक जाता है ना। अच्छा, बैटर को इसलिए हमने इतना रेडी करना है कि अगर हम इसको चम्मच के ऊपर से अगर साफ़ करेंगे ना, तो ये दोनों बैटर आपस में मिले नहीं। ठीक है ना, दोनों बैटर बिल्कुल आपस में नहीं मिलेंगे तो ये हमारा बैटर रेडी है। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बात कर रही थी कि कलर की बात फ्राई पैन की, तो आपको क्या करना है कि एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लेना है। अच्छा, जो मैंने फ्राई पैन लिया है ना, इसके अंदर अच्छा आप ये देखते होंगे कि ना बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, तो उसके अंदर आपने नॉन स्टिक पैन के अंदर ऑयल नहीं लगाना। अच्छा, मैंने जो ऑयल लगाया था ना, उसके बाद जो मैंने फ्राई किया था, पैनकेक बनाया था, तो उसमें वो कलर नहीं आया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वाला कलर नहीं आया था जो बिल्कुल जो हम रेसिपी बनाते हैं ना, जो हम बाहर की रेसिपियाँ देखते हैं उसके अंदर हम पैनकेक का कलर देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट सा कलर आता है, तो वो नहीं आता वैसे पैन में। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये देखिए आप। अच्छा, वो जो ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कैसा आया है क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया था, तो ये कलर ऐसा है। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं लगाया है। अब मैं इसको टर्न आउट करूँगी तो आप देखिएगा कि इसका कलर कैसा है। मैं इसको अगेन आपको दिखाऊंगी। पहले इसको साइडों में से बिल्कुल अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से, और इसको फिर जब देखेंगे हम इसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स आने के बाद फिर इसको हम पलट देंगे। अब आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसके अंदर बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं डाला है, बिल्कुल ये ऑयल के बगैर है। अच्छा, देख लें, अभी मैंने रिसेंटली बिल्कुल अभी निकाला है ये पैनकेक। अब मैं दोबारा इसके अंदर डालूंगी, देख लें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर जो बैटर है वो डालूंगी। आप देखिएगा कलर इतना ज़बरदस्त आएगा। तो नॉर्मल जो आपके पास नॉन स्टिक पैन है ना, उसके अंदर आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालेंगे, आपको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद बैटर डाल देना। बैटर के बाद जब बैटर के अंदर छोटे छोटे से बबल्स आने लगेंगे तो उसको क्या करना है, चारों तरफ से स्पैचुला की मदद से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर इसको टर्न कर लेना है। टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। देखिए इस तरीके से ऐसे कर लें इसको। ऐसे करने के बाद बहुत ही ये बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लुक देगा
और बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा। ये देखें इस तरीक़े से हमने बिल्कुल सीधा चम्मच ले लेना है। आप देखें इसका कलर बिल्कुल प्रोफेशनल वाला कलर आएगा, जो हम बाहर की रेसिपियाँ देखते हैं ना, तो उसका यही होता है, क्योंकि वो जो रेसिपियाँ खाते हैं वो हेल्दी होती हैं और बिल्कुल ही ऑयल फ्री रेसिपियाँ होती हैं उनकी ज़्यादातर ना। तो उसका यही होता है कि ना ऑयल वो कम से कम ही यूज़ करते हैं, या मक्खन यूज़ करते हैं, बटर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आप ये ऑयल फ्री है तो आप इसके ऊपर बटर डाल के इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास चॉकलेट है तो मैं इसके ऊपर चॉकलेट डालूँगी, थोड़ी सी गर्म है तो बटर फिर मेल्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये ठंडे हो जाएंगे, आराम से आप इसको बटर के साथ या चॉकलेट के साथ या सिरप के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे पैनकेक रेडी हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं, टेस्ट तो मैं ही खा के बताऊंगी कि टेस्ट इसका कैसा है। आप इसका लुक देख सकते हैं, आप इसका कलर देख सकते हैं। बिल्कुल ही सेम मेथड से आप बनाइएगा, इतना अच्छा बनेगा कि मैं बता नहीं सकती। और अगर अच्छा बना और आपने कमेंट्स करके नहीं बताया तो ये फिर चीटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास मैंगो सॉस है, मैंगो सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। या पैनकेक का ही सॉस आता है, वो भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर, और चॉकलेट भी आप डाल सकते हैं। मैंने चॉकलेट से लिखा भी है ट्रे के ऊपर, लेटर के ऊपर अपनी की रेसिपी विद तैयबा। तो अपने शेफ़ को ज़रूर याद रखें, शेफ़ तैयबा को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। आपको कैसी रेसिपी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।